देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अप न्यूज। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री को मिली जान से मारने की धमकी, अब वीएचपी ने उठाया बड़ा कदम। बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र शास्त्री को सोशल मीडिया जान से मारने की धमकी दी गई। अब इस मामले में प्रयागराज पुलिस ने विश्व हिंदू परिषद की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। प्रयागराज न्यूज। बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में प्रयागराज में एक एफआईआर दर्ज कराई गई है। ये एफआईआर प्रयागराज की कौंडियारा थाने में दर्ज कराई गई है। इस मामले में पुलिस ने अजय मोहन कुशवाहा नाम के युवक के खिलाफ दर्ज हुआ केस दर्ज किया है। उस पर ये आरोप है कि उसने सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल किया था। इस वीडियो में आरोपी ने धीरेन्द्र शास्त्री पर अभद्र टिप्पणी की थी और उन्हें मारने की धमकी तक दी थी। वीडियो वायरल होने के बाद विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं ने इस बारे में पुलिस में लिखित शिकायत की थी। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं की शिकायत के आधार पर ही पुलिस ने मामला दर्ज किया है। हालांकि पुलिस अभी तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जाएगी और उसमें जो भी सामने आएगा उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। माघ मेले में पहुंचे थे धीरेन्द्र शास्त्री। बीते दिनों बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री प्रयागराज के माघ मेले में पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने संगम में आस्था की डुबकी लगाई थी। प्रयागराज में लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही थी। उन्होंने कहा था, अगर हम सब साथ हों तो भारत हिंदू राष्ट्र होगा। उन्होंने ये भी कहा था कि अब हिंदू राष्ट्र का बिगुल बजा दो, आओ जातिवाद को तोड़कर हम सब हिंदू एक हों। पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री पहले भी कई विवादित बयान दे चुके हैं। इस विवाद के चलते धीरेन्द्र शास्त्री सुर्खियों में आए। गौरतलब है, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री पर नागपुर की एक अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति ने अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया था। इसके बाद उन्होंने कई मीडिया इंटरव्यूज में खुद पर लगे आरोपों पर सफाई दी थी। बता दें, इसके बाद से ही बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। दिव्य दरबार में कागज पर लिखकर लोगों के मन की बात बताने का दावा करने वाले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों काफी चर्चा में हैं। देश के साथ ही विदेशों में भी उनके चर्चे हो रहे हैं। तमाम तरह के आरोपों के बावजूद भक्तों के बीच उनका क्रेज बरकरार है। धीरेन्द्र शास्त्री कथावाचन और दिव्य दरबार में चौंकाने वाली बातें करते रहते हैं। आज हम आपको उनके द्वारा किए गए एक ऐसे ही दावे के बारे में बताने जा रहे हैं। न्यूज 18 हिंदी ग्राफिक्स। दिव्य दरबार में कागज पर लिखकर लोगों के मन की बात बताने का दावा करने वाले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों काफी चर्चा में हैं। देश के साथ ही विदेशों में भी उनके चर्चे हो रहे हैं। तमाम तरह के आरोपों के बावजूद भक्तों के बीच उनका क्रेज बरकरार है। धीरेन्द्र शास्त्री कथावाचन और दिव्य दरबार में चौंकाने वाली बातें करते रहते हैं। आज हम आपको उनके द्वारा किए गए एक ऐसे ही दावे के बारे में बताने जा रहे हैं। न्यूज 18 हिंदी ग्राफिक्स। 1/6। बागेश्वर धाम महाराज के तौर पर चर्चित पंडित धीरेन्द्र शास्त्री एक प्रभावशाली कथावाचक भी हैं। उनके कथावाचन को सुनने के लिए हजारों की संख्या में श्रोता जुटते हैं। कथावाचन के दौरान धीरेन्द्र शास्त्री चौंकाने वाले दावे करते रहते हैं। इससे श्रोता भी दंग रह जाते हैं। एक बार कथावाचन के दौरान उन्होंने ऐसी ही हैरान करने वाली बात कह डाली। बागेश्वर धाम सरकार के YouTube चैनल से साभार। बागेश्वर धाम महाराज के तौर पर चर्चित पंडित धीरेन्द्र शास्त्री एक प्रभावशाली कथावाचक भी हैं। उनके कथावाचन को सुनने के लिए हजारों की संख्या में श्रोता जुटते हैं। कथावाचन के दौरान धीरेन्द्र शास्त्री चौंकाने वाले दावे करते रहते हैं। इससे श्रोता भी दंग रह जाते हैं। एक बार कथावाचन के दौरान उन्होंने ऐसी ही हैरान करने वाली बात कह डाली। बागेश्वर धाम सरकार के YouTube चैनल से साभार। 2/6। धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बार कथावाचन के दौरान आत्मा से बात करने का दावा कर दिया। दरअसल उन्होंने प्रसन्नवश आत्मा से बात करने की बात कही। इसके जरिए वह अपने तरीके से बातों को समझने का उल्लेख कर रहे थे। उन्होंने पति पत्नी और कुत्ते की एक कहानी के जरिए श्रोताओं को यह बताने का प्रयास किया था कि एक ही बात को सामने वाला शख्स कैसे समझता है और आप उसको कैसे
कैसे आत्मसात करते हैं। बागेश्वर धाम सरकार के YouTube चैनल से साभार। धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बार कथावाचन के दौरान आत्मा से बात करने का दावा कर दिया। दरअसल उन्होंने प्रसंगवश आत्मा से बात करने की बात कही। इसके जरिए वह अपने अपने तरीके से बातों को समझने का उल्लेख कर रहे थे। उन्होंने पति पत्नी और कुत्ते की एक कहानी के जरिए श्रोताओं को यह बताने का प्रयास किया था कि एक ही बात को सामने वाला शख्स कैसे समझता है और आप उसको कैसे आत्मसात करते हैं। बागेश्वर धाम सरकार के YouTube चैनल से साभार। 3/6। दरअसल पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री दृष्टिकोण की बात कर रहे थे। उन्होंने पति पत्नी की एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि एक बार पति पत्नी रात में घूमने निकले, तभी कुत्ता भौंकने लगा। पति को लगा कि कुत्ता उनकी पत्नी पर हमला कर देगा। ऐसे में कुत्ते से बचाने के लिए शख्स ने अपनी अर्धांगिनी को उठा लिया। इसके बाद कुत्ता वहां से चला गया। बागेश्वर धाम सरकार के YouTube चैनल से साभार। दरअसल पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री दृष्टिकोण की बात कर रहे थे। उन्होंने पति पत्नी की एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि एक बार पति पत्नी रात में घूमने निकले, तभी कुत्ता भौंकने लगा। पति को लगा कि कुत्ता उनकी पत्नी पर हमला कर देगा। ऐसे में कुत्ते से बचाने के लिए शख्स ने अपनी अर्धांगिनी को उठा लिया। इसके बाद कुत्ता वहां से चला गया। बागेश्वर धाम सरकार के YouTube चैनल से साभार। 4/6। पति ने जैसे ही पत्नी को नीचे रखा तो वह डंडा लेकर अपने ही प्राणनाथ के पीछे दौड़ पड़ी। पति ने पूछा, ऐसा क्या हुआ कि तुम मेरे पीछे पड़ गई हो। पत्नी ने कहा कि मैंने सुना था कि कुत्ता अगर भौंके या काटने दौड़े तो पत्थर उठाओ या फिर लाठी उठाओ। पहली बार ऐसा मूर्ख इंसान देखा जिसने कुत्ते को मारने के लिए पत्नी को ही उठा लिया। इससे पति को हार्ट अटैक आया और वह बेचारा मर गया। बागेश्वर धाम सरकार के YouTube चैनल से साभार। पति ने जैसे ही पत्नी को नीचे रखा तो वह डंडा लेकर अपने ही प्राणनाथ के पीछे दौड़ पड़ी। पति ने पूछा, ऐसा क्या हुआ कि तुम मेरे पीछे पड़ गई हो। पत्नी ने कहा कि मैंने सुना था कि कुत्ता अगर भौंके या काटने दौड़े तो पत्थर उठाओ या फिर लाठी उठाओ। पहली बार ऐसा मूर्ख इंसान देखा जिसने कुत्ते को मारने के लिए पत्नी को ही उठा लिया। इससे पति को हार्ट अटैक आया और वह बेचारा मर गया। बागेश्वर धाम सरकार के YouTube चैनल से साभार। 5/6। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर ने आगे बताया कि मरने के बाद उनकी शख्स की आत्मा से बातचीत हुई। जब उन्होंने उसकी आत्मा से पूछा कि भाई साहब आप मर क्यों गए, इस पर शख्स की आत्मा ने बताया कि महाराज मेरे साथ तो बड़ा घोटाला हो गया। मैंने पत्नी को कुत्ते से बचाने के लिए ऊपर उठाया था। उसने समझा कि मैंने उसे मारने के लिए ऊपर उठाया था। इस तरह से उन्होंने प्रत्येक इंसान की अपनी समझ और दृष्टिकोण के बारे में समझाया। बागेश्वर धाम सरकार के YouTube चैनल से साभार। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। प्रयागराज। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री को धमकाने के मामले में दर्ज हुई खबर। जाने क्या है पूरा मामला। बागेश्वर धाम न्यूज। पुलिस ने आरोपी अजय को अभी गिरफ्तार नहीं किया है। DCP दीपक भूकर का कहना है कि इस मामले में जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्रयागराज न्यूज। संगम नगरी प्रयागराज में बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र शास्त्री को धमकी दिए जाने और उनके खिलाफ अपहत टिप्पणी किए जाने का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो के आधार पर प्रयागराज पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। हालांकि अभी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की गई है। आरोपी युवक ने धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए उन्हें धमकी दी थी। युवक ने अपने बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी किया था। नेक्स्ट स्टेट। आरोपी युवक अजय मोहन कुशवाहा के खिलाफ FIR प्रयागराज के कौंडियारा थाने में दर्ज की गई है। विश्व हिंदू परिषद के प्रांत सुरक्षा प्रमुख विपिन कुमार गुप्ता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी अजय मोहन कुशवाहा के खिलाफ IPC की धारा 153, 295 और 504 के तहत केस दर्ज किया गया है। दरअसल धीरेन्द्र शास्त्री को 2 फरवरी को प्रयागराज आना था। दावा किया जा रहा है कि इससे एक दिन पहले प्रयागराज से सटे हुए मध्य प्रदेश के बॉर्डर के पास कौंडियारा इलाके के रहने वाले अजय मोहन कुशवाहा ने उनके आगमन को लेकर एक धमकी भरा बयान मोबाइल पर रिकॉर्ड किया। इसमें आरोपी अजय ने धीरेन्द्र शास्त्री को प्रयागराज पहुंचने पर पीटने की धमकी दी और कहा कि वह विज्ञान के दौर में अंधविश्वास फैलाने का काम कर रहे हैं। आरोपी अजय ने अपने बयान का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया। आरोपी अजय को अभी गिरफ्तार नहीं किया गया।
वायरल वीडियो के आधार पर विश्व हिंदू परिषद के नेता विपिन कुमार गुप्ता ने कौंडियारा थाने में लिखित शिकायत की। इस शिकायत के आधार पर ही आरोपी अजय के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। आरोप है कि अजय मोहन कुशवाहा ने धीरेन्द्र शास्त्री के साथ ही दूसरे संत महात्माओं के खिलाफ भी विवादित टिप्पणी की थी। पुलिस ने आरोपी अजय को अभी गिरफ्तार नहीं किया है। प्रयागराज के कमिश्नरेट के यमुनानगर जोन के डीसीपी दीपक भूकर का कहना है कि इस मामले में जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। दूसरी तरफ आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराने वाले वीएचपी नेता विपिन गुप्ता ने इस मामले में आरोपी की गिरफ्तारी कर कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। हालांकि आरोपी अजय कुशवाहा के परिवार ने भी उसकी बातों का समर्थन किया है और कहा है कि संविधान के खिलाफ की गई बातों का विरोध कतई गलत नहीं होता। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।